So we are back with a new chapter of One Punch Man, chapter number 193. I know कि मैं थोड़ा लेट हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ जुजुत्सु काइसन का चैप्टर रिलीज हो गया था, तो उसके चक्कर में मुझे ये चैप्टर होल्ड करना पड़ा, तो मैं उस चीज के लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। लेकिन चैप्टर के अंदर जाने से पहले मैं आप सभी से थोड़ी बातें करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गॉड की रिवेलेशन बहुत ज्यादा करीब है एंड हमें पता लग सकता है कि साइतामा का लास्ट बैटल आखिरकार किसके साथ होने वाला है, वो कैसा दिखता है और वो कितना ज्यादा ताकतवर है। तो अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स याद होंगे तो आपको ये भी सीन याद होगा कि ब्लास्ट अपने उंगली पे क्यूब को घुमा रहा था, तो वो भी इस चैप्टर में मेंशन हुआ है। एंड प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं इन सब चीजों का कुछ गारंटी भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरा सिर्फ एजम्पशन है कि हो सकता है कि गॉड का भी सिमिलर इस चैप्टर में जो दिखाया है उस जैसा ही कुछ सीन हो। लेकिन इन सब चीजों को साइड में रखते हुए अपन सीधे चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले दिखता है कि साइतामा एक बंदे से लड़ रहा होता है, बट आप सभी को पता ही है उसके साथ क्या हुआ होगा। वो अगेन बस एक चाटे में ही वो दूर जाके गिरता है एंड वो खत्म खल्लास हो जाता है। देन वहीं पे खड़े हुए खूब सारे नाइट्स से वो मिलता है एंड नाइट्स उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने उनके अपोनेंट को हरा दिया था सिर्फ एक ही पंच में। एंड साथ ही साथ में वो ये भी बोलते हैं कि आपने एक ड्रैगन अलायंस रेंजर को मार डाला है एंड वो लोग थैंक यू भी बोलते हैं साइतामा को। देन अगेन वो लोग ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि वो चीज जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी सही सलामत है और उस चीज का नाम है सील स्टोन। अब बेसिकली सील स्टोन एक क्यूब जैसा दिखता है जिसके बीच में बबल है एंड वो लोग फर्दर एक्सप्लेन भी करते हैं कि साइतामा को कि बहुत सालों पहले एशियन टाइम में एक ड्रैगन अपीयर हुआ था एंड उस ड्रैगन ने कुछ दिनों में ही ह्यूमन रेस का नामो निशान मिटाने पे आ गया था। बट इन एंशियंट टाइम वो लोग मैनेज कर लेते हैं उस ड्रैगन को हराने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं उनको बहुत ज्यादा ही, एंड साथ ही साथ में वो लोग फाइनली इन दी एंड उस ड्रैगन को सील कर देते हैं। एंड जब वो सील होता है तो वो 9 क्यूब में डिवाइड हो जाता है एंड वो लोग उसको सील स्टोन बुलाते हैं एंड उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए खूब सारे नाइट्स अभी तक हैं। एंड अगेन वी सॉ कि वो लोग एक अपने अपोनेंट को कैप्चर कर लेते हैं। सो बेसिकली उनके क्लैन का नाम रहता है ड्रैगन अलायंस, तो वो फर्दर एक्सप्लेन भी करता है। सो साइतामस ये सारी चीजें सुन के बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है एंड वो बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम उस ड्रैगन को अभी बुलाए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि साइतामा एक ऐसा वॉरियर ढूंढ रहा है जो उसको फाइट में बहुत ज्यादा मजे दे पाए या फिर उससे ज्यादा ताकतवर हो। तो साइतामा को ये बात एक्साइटेड कर जाती है। देन अगेन वो नाइट्स के ओपोनेंट को छुड़ाता है एंड वो उससे सारी लोकेशन पूछता है कि आखिरकार कहाँ कहाँ पे वो 9 क्यूब्स रखे गए हैं, कहाँ कहाँ पे वो 9 क्यूब छुपाए गए हैं। एंड देन वो दोनों मिलके उस सारे के सारे क्यूब्स को ढूंढते हैं एंड फाइनली वो दोनों मिलके वो सारे के सारे 9 क्यूब्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये सोच रहा था कि क्या हो अगर गॉड की भी यही सेम स्टोरी हो कि उसको भी ऐसे ही सील करा गया हो, क्योंकि जब ब्लास्ट वो क्यूब घुमा रहा था अपनी उंगली के ऊपर तो हम थोड़ा बहुत अज्यूम कर सकते कि हाँ गॉड के साथ भी यही ऐसा कुछ सिनेरियो हो। बट स्टिल हमें अभी भी ये नहीं पता कि गॉड एक्चुअली में आया कहाँ से, तो हो सकता है वो किसी और प्लेनेट का हो या फिर किसी और यूनिवर्स का हो। एंड जिस हिसाब से ये स्टोरी जा रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राइटर डायमेंशंस में भी खेल सकता है। एंड एक और बात ये है कि हो सकता है कि गॉड के सीन में भी 2 टीम हो, जैसे यहाँ पे नाइट्स एंड डीमन अलायंस की टीम है, तो ब्लास्ट उन अच्छों वाली टीम में से हो जो गॉड्स के क्यूब को प्रोटेक्ट कर रहा हो, और या फिर जो हिडन स्टोन्स हैं वो उनको ढूंढ रहा हो। बट देन अगेन ये कुछ चीजें प्रूव नहीं करती कि ये हो सकता है कि गॉड्स को भी ऐसे ही सील किया हो या फिर कुछ और बात हो। बट अगेन थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैं कुछ चैप्टर पीछे जाता हूँ जहाँ पे गारो वर्सेस साइतामा चल रहा होता है। तो आप सभी को याद होगा जब वो लोग मून पे लड़ रहे थे तो वो एक सीरियस पंच देते हैं दोनों एक दूसरे को, बट तभी ब्लास्ट उस पूरे एनर्जी को टेलीपोर्ट कर देता है जुपिटर की साइड। तो हमें एक मून का व्यू देखने को मिलता है जहाँ पे हमें उसके अंदर बैकबोन जैसी चीज दिखती है। तो हो सकता है कि गॉड उसके अंदर हो या फिर उसका कुछ पार्ट्स वहां पर हो। एंड एक और पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वो पूरे 9 सील स्टोन्स को वो लोग एक जगह पे इकट्ठा करते हैं एंड वो उस ड्रैगन को समन करते हैं। बट अगेन
क्या ही होना था उस ड्रैगन के साथ। साइतामा ने अगेन उसको वन पंच में ही हरा दिया। देन वी सॉ इंस्टेंटली कि वो किंग के साथ बैठा हुआ है घर पे एंड वो उसके साथ बात कर रहा है एंड वीडियो गेम्स खेल रहा है। तभी उनके दरवाजे पे कोई उनसे मिलने आता है और वो और कोई नहीं फ्लैशी फ्लैश होता है। एंड वो साइतामा के पास इसलिए आया होता है क्योंकि उसकी वो मदद चाहता था मोनाको को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास कुछ ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो उसको गॉड के पास पहुंचा सकती है। देन जैसे ही साइतामा उस गेट को नहीं खोलता है तो फ्लैशी फ्लैश बोलती है कि अगर तुमने गेट नहीं तोड़ा मेरे 3 गिनते तक तो मैं ये गेट तोड़ के अंदर आ जाऊंगी। तभी बगल वाले अपार्टमेंट से जेनोस निकल के आता है एंड वो फ्लैशी फ्लैश को रोकता है एंड बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो एंड तुम यहाँ क्या कर रही हो मास्टर्स के अपार्टमेंट के बाहर, और वैसे भी मास्टर से मिलने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं दी है तो अच्छा ही होगा कि तुम वापस चले जाओ। एंड फलाना ढिमकाना उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, थोड़ा बहुत वो लोग फाइट करते हैं, बट साइतामा को गुस्सा आता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना होम खो चुका है एंड वो ये भी नहीं चाहता कि ये प्लेस भी डिस्ट्रॉय हो जाए उनकी फाइट के दौरान। तो वो जाके गेट खोलता है एंड उन दोनों को मना कर देता है कि मेरे दरवाजे के सामने तुम दोनों लड़ाई मत करो। देन तुरंत ही वो दोनों के दोनों रुक जाते हैं। देन तभी फ्लैशी फ्लैश साइतामा से थोड़ा बहुत बात करती है कि वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस चीज को ढूंढने के लिए, एंड साथ ही साथ में वो ये भी बोलती है कि तुम एक क्लास प्रमोट हो चुकी हो तो हो सकता है कि अगर तुम इस मिशन में साथ दोगे तो तुम्हें और प्रमोशन मिल सकता है। बाकी की ये सारी बात सुन के जेनोस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो साइतामा से पूछता है कि तुम इनको जानते हो। तभी साइतामा बोलता है कि हाँ मैं इनको जानता हूँ एंड वो उसको इंट्रोड्यूस करवा ही रहा होता है। तभी फ्लैशी फ्लैश किंग को देख के बोलती है कि किंग भी यहीं पर है, दैट्स अ सरप्राइज। बट अगेन वो किंग को भी जाने को बोलती है क्योंकि उसको साइतामा से थोड़ा पर्सनली बात करना होता है। बट वहीं दूसरी तरफ साइतामा उस फ्लैशी फ्लैश का नाम गैस करने में लगा रहता है बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाता गैस। बट तभी कुछ बातचीत करने के बाद फ्लैशी फ्लैश साइतामा को अंदर ढकेल देती है कमरे के। देन वो किंग एंड जेनोस को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे साइतामा से थोड़ा पर्सनल बात करनी है। देन वो दोनों बैठते हैं एंड फ्लैशी फ्लैश रिक्वेस्ट करती है साइतामा से कि साइतामा उसका डिसाइपल बन जाए, क्योंकि उसने ये चीज देख ली थी कि जब वो दोनों अंडरग्राउंड थे तो उसकी एथलेटिक एबिलिटीज ओवरफ्लो हो रही थी उसके पोटेंशियल के साथ। तो यानी कि वो ये जानती थी कि जिस हिसाब से वो अंडरग्राउंड लड़ रहा था वो अपनी पावर का 50% भी यूज नहीं कर रहा था। तो ये चीज सुन के जेनोस अचानक से एक विंडो से बाहर निकलता है एंड वो रिजेक्टेड चिल्लाता है। आई नो इट्स काइंडा लुक फनी बट तभी जेनोस भी साइतामा के साथ बैठ जाता है एंड फ्लैशी फ्लैश ये बोलती है कि हमें मोनाको को किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक टाइप की ऐसी फीलिंग्स आ रही है जिसमें वो ये सोच रही है कि कुछ और छोटे स्मॉल पीसेस अगर वो जोड़ लेगी, डिस्कवर कर लेगी तो वो गॉड का सीक्रेट जान लेंगे। तो बस इतना ही कहते ही फ्लैशी फ्लैश वहां से उठ जाती है एंड वो साइतामा से उसके हीरो नाम से बुलाती है एंड वो ये बोलती है कि कम विथ मी केप बाल्डी। तो वो उसके साथ चलने लगता है। तो जैसे ही फ्लैशी फ्लैश गेट के बाहर निकलती है साइतामा गेट बंद कर देता है। ये चीज देख के फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो घूर के देखती है साइतामा को एंड फिर वो बोलती भी है कि ये क्या स्टूपिड जोक लगा के रखे हो। तो साइतामा बोलता है कि मैं उनके साथ नहीं जाता जो मेरे को मेरे हीरो नेम से बुलाते हैं। तो पीछे से जेनोस थोड़ी स्माइल देता है। देन फ्लैशी फ्लैश का दिमाग खराब होता है एंड वो जोर से लात मारती है दरवाजे में एंड साइतामा एंड जेनोस दोनों जाके पीछे गिरते हैं एंड गेट टूट जाता है। तभी फ्लैशी फ्लैश चैलेंज करती है साइतामा को कि साइतामा तुम मुझसे एक मैच करो 1-on-1, मैं तुम्हें रियलाइज करा दूंगी कि तुम में कितनी कमी है एक्सपीरियंस की। यानी कि वो डायरेक्टली यही बोल रही है कि साइतामा को कि तुम अभी कितने अनएक्सपीरियंस्ड हो करंटली में। सो यही था इस चैप्टर में। सो बेसिकली इन द एंड हमें गॉड मेंशन होते हुए दिखता है इस चैप्टर में। तो हो सकता है जो ऊपर के साइड जितना भी हुआ है अप्रॉक्स 5 to 6 पैनल्स, तो हो सकता है कि वो सब रियल हो, गॉड के साथ भी ऐसा कुछ सीन हो, ब्लास्ट का भी कोई एक अलग एजेंसी हो या फिर एक अलग एसोसिएशन हो हीरो की जो इन सब चीज़ों को होने से रोक रहा है। एंड अदर हैंड पे हो सकता है कि एक ईवल एसोसिएशन हो जो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके गॉड को वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि गॉड की पावर सील्ड हो बट गॉड अलाइव हो, वो कहीं हो एंड वो अपनी फुल पोटेंशियल एंड फुल पावर में आने के लिए उन क्यूब की जरूरत पड़े। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गॉड्स का रिविलेशन देखने को।
तो अगर आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं कि गॉड के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा या फिर कुछ और सीन होगा। बाकी का डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो को ज़्यादा ही लॉन्ग हो रही है, और साथ ही साथ में उस वीडियो में मैं ये पॉइंट्स भी रखूंगा कि क्या सिमिलर बातें हो सकती हैं इस चैप्टर ऑफ गॉड के पास्ट में। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वन पंच मैन के चैप्टर में। जब तक के लिए सायोनारा।